प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो आइए आज हम एक ऐसे राजा के बारे में सीखने वाले हैं जो इसके दो विचार वाला वो व्यक्ति है। इसके कारण उसको बहुत बड़े पतन का सामना करना पड़ा। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु पिछले दिनों से तो सिखाने के लिए तो कृपा दिया प्रभु, आज का भी प्रभु क्लास तेरे हाथों में सौंपते, बच्चों को भी तेरे हाथों में सौंपते, एक मन एक चित्त होके तेरा वचन सीखने के लिए तेरी कृपा उंडेल और मुझे भी सिखाने के लिए तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 21, सिदकिय्याह। तो ये यहूदा का आखिरी राजा के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो बाइबल भाग में से दूसरा राजा 23 अध्याय का 31 वचन से लेके 26 अध्याय तक और दूसरा इतिहास 36 अध्याय से लेके 1 वचन से लेके 21 वचन तक, यिर्मयाह 27 अध्याय का 12 से लेके 18 वचन तक और 34 अध्याय का 8 से लेके 11 वचन तक, 37 अध्याय का 16 से 21 वचन तक और 39 अध्याय का 1 से 10 वचन तक, हेजकेल 17 अध्याय का 11 वचन से लेके 19 वचन तक। इन सारे अध्यायों को समझने से आपको ये लेसन समझ में आएगा। आइए इस लेसन पे आधारित आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। Revelation chapter 3 verse 15 and 16. I know your works, that you are neither cold nor hot. I would wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, I will spew you out of my mouth. तो बच्चे लोग, हम लोग पिछले दिनों से राजाओं के बारे में हम सीखते आ रहे। तो इजराइल का सबसे पहला राजा शाऊल हो गया, फिर दाऊद हो गया, फिर उसके बाद उसका पुत्र सुलेमान राजा हो गया। तो सुलेमान की मृत्यु के बाद इजराइल के ऊपर उसका पुत्र रहोब्याम राज्य करने लगा। लेकिन रहोब्याम राज्य करते समय उसने बड़ा मूर्खता का काम किया। तो उस वजह से, उस कारण से इजराइल 2 भाग में बांटा गया। तो इजराइल राष्ट्र और यहूदा राष्ट्र। जो इजराइल के जो 12 गोत्र है वे यरोबाम के पक्ष में 10 गोत्र रह गए और रहोब्याम के पक्ष में 2 गोत्र रह गए। तो अभी हम उसका मैप देखने से आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इजराइल का जो राजधानी वो शेकेम हो गया और यहूदा का राजधानी यरूशलेम हो गया। तो इजराइल के ऊपर बहुत सारे राजा लोगों ने राज्य किया। तो मतलब यरोबाम से लेके 19 राजा तक, मतलब आखिरी राजा वो होशे हो गया। फिर बाद में यहूदा के ऊपर, मतलब रहोब्याम से लेके वो सिदकिय्याह तक, इस प्रकार से 20 राजा लोगों ने यहूदा पर राज्य किया। तो जिस प्रकार से हमने पिछले लेसन में सीखा था कि इजराइल राष्ट्र को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुड़ा लेकर आया था, फिर वापस से इन लोगों को दूध और मधु बहने वाला कनान देश देने के बाद, मतलब एक बार परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ा लाने के बाद वापस से ये लोग अन्य राजाओं के द्वारा उन लोग वापस से वो फरात महानदी के उस पार रहने वाले राजाओं के उन लोग गुलाम हो गए। तो उसी प्रकार से जब 19 राजा लोग, इजराइल के जो राजा लोग, वे लोग कहाँ चले गए? अशूर राजा ने उन लोगों के ऊपर हमला करके सारे इजरायली लोगों को वहां पे अशूर में चले गए। और उसी मुताबिक से बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर राजा ने भी यहाँ पे यहूदा पर 3 बार आक्रमण करके सारे यहूदा लोगों को भी बंदी बनाकर वो बेबीलोन देश में उन लोग वहां पे फरात नदी के उस पार उन लोग चले गए। इस प्रकार से इजरायली लोग एक बार परमेश्वर ने उनको गुलामी से छुड़ाने के बाद वापस से इजरायली लोग फिर से गुलामी में चले गए। तो बंदीवास में उन लोग चले गए। तो ये 3 बार
नबूकदनेस्सर राजा ने हमला किया वो कौन कौन से राजा के समय में, और आखिरी सिदकिय्याह के समय में इस यहूदा देश में बहुत ही बड़ा पतन का सामना करना पड़ा कि सिदकिय्याह के दो विचार वाले होने के वजह से यहूदा देश का जो आखिरी राजा और वहां का यहूदा देश का साम्राज्य भी वहां पे पूरी तरह से खत्म हो गया। तो बच्चों, अभी हम सिदकिय्याह राजा के बारे में सीखने से पहले तो यहूदा देश के ऊपर जो राजा लोग राज्य करते थे उन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब ये लोग यहूदा के राजा लोग ये लोग क्या किया, इन लोग खुद यहोवा परमेश्वर के पीछे चले नहीं, बल्कि उन लोग अन्य राष्ट्र की तरह वे लोग पराये देवताओं की ओर, मतलब आमोन के देवता और मोआब के देवताओं के पीछे उन लोग चलने लगे, उनकी सेवा उन लोग करने लगे और वहां पे उन लोग वेदी बनाकर उन लोगों की उपासना और आराधना करने लगे। तो इस प्रकार सारे यहूदा लोग भी परमेश्वर को भूलकर भटकते ऐसे समय में तब यहूदा का राजा योशे वहां पे इज़राइल यहूदा के ऊपर राज्य करने के उस दिनों में उसने क्या किया, ये योशे के बारे में हमने पिछले लेसन में भी हमने सुना था। ये कौन है योशे? ये सिदकिय्याह का पिता है। तो जब उसने यहूदा देश में बड़ा ही परिवर्तन वहां पे लाया, पूरे देश में एक बड़ा रिवाइवल उसने लेकर आया। तो ये कौन है, इसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी थी, वो बात हमने पिछले लेसन में सीखा था। जब यरोबाम वहां पे वेदी के ऊपर वो धूप जलाते समय तब परमेश्वर का एक जन आकर वहां पे वेदी के विरुद्ध वो पे भविष्यवाणी करने लगा और कहने लगा, हे वेदी, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, दाऊद के कुल में से योशे नामक एक बालक उत्पन्न होगा, वो ऊंचे स्थानों पे जो याजक धूप जलाते हैं उनको बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्य की हड्डी जला देगी। इस प्रकार से वो किसके बारे में भविष्यवाणी की? ये योशे के बारे में ही भविष्यवाणी वहां पे हुई है। तो उसी मुताबिक से जब यहूदा देश के ऊपर योशे जब वो राज्य करने लगा तब उसने वहां पे क्या किया, वो परमेश्वर के पक्ष में सच्चाई से और पूरे मन से वो दाऊद के जो मतलब उसके पुरखा जो दाऊद है उसके अनुसार उसने यहोवा परमेश्वर के हुए अनुसर किया और वहां पे वो दाई और मुड़ाने और बाई और मुड़ाने और वहां पे उसने क्या किया, सारे जो बाल देवताओं की जो वेदी है वहां पे मूर्ति है उसने सारे ढा दिया और सब कुछ गिरा के उसने फिर से इज़राइल देश में जिस प्रकार से दाऊद के समय वहां पे आराधना चलती थी उसने सच्ची आराधना वहां पे बहाल कर दिया और याजक लोगों को वहां पे नियुक्त किया और वहां पे जो परमेश्वर का संदूक, वाचा का संदूक है, वो फिर से जो सुलेमान ने जो मंदिर बांधा उस जगह पे जो नियुक्त किया हुआ स्थान है वो उस स्थान पे वहां पे वो वाचा का संदूक रख कर और वहां पे एक सच्ची आराधना और प्रार्थना वहां पे स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से उन दिनों में सारे यहूदी लोग भी परमेश्वर की आराधना करने लगे और वहां यहूदा और यरूशलेम को उसने शुद्ध किया और पूरे राज्य में एक महान जागृति लेकर आई और इस प्रकार से उसने 31 वर्ष तक यहूदा देश के ऊपर राज्य किया और वो एक अंतिम और एक अच्छा राजा हो गया। और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र यहोयाज उसके राज्य पर वो राजा नियुक्त हो गया और उसने अपने पिता के अनुसार वो चला नहीं बल्कि यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है उसने वो किया। और उसके बाद उसका भाई जो योयाकीम और फिर बाद में योयाकीन और उसके बाद अंतिम राजा सिदकिय्याह वो यहूदा देश के ऊपर वो राजा करके नियुक्त हो गया। तो उसके शासन काल के सिदकिय्याह के शासन काल के दौरान क्या हो गया, पूरे यहूदा देश में एक बड़ी गिरावट आ गई। तो इसकी वजह से जो नबूकदनेस्सर राजा ने वहां पे आक्रमण करके पूरे यहूदा देश के लोगों को उसने अच्छे लोगों को बंदी बनाकर वो बेबीलोन ले गया। तो मतलब वहां पे कौन थे, ज्ञानी लोग थे और नौजवान लोग, कलाकार लोग थे और लेवी लोग, ऐसे हर एक अच्छे लोगों को और स्त्री पुरुष लोगों को भी उसने बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। और साथ में जो सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर है जो उसमें की जो सोने के पात्र है, कटोरी, चिमटे
और ये सारे जो बर्तन है परमेश्वर के मंदिर की सेवा टहल करने के लिए इस्तेमाल करने वाले प्याले, कटोरे, चिमटे, ये सारे बर्तनों को, सोने के पात्रों को भी उसने बेबीलोन देश में ले गया। और चांदी के जो कुर्सियां थे और मिलाप वाले तंबू में बनाए हुए नीचे पीतल के और ऐसे सारे अच्छे अच्छे वस्तुओं को भी अपने देश ले गया। तो इस प्रकार से सारे देश के जो अच्छे वस्तुओं को और अच्छे अच्छे लोगों को ले जाने के बाद यहूदा देश में सिर्फ कंगाल, गरीब और ऐसे लोग ही, कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे और शहर को पूरी तरह से आग लगाकर फूंक दिया। और यही बात हम दानियल की किताब में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों लोग, उन दिनों में राजाओं के समय में परमेश्वर ने राजाओं को चेतावनी देने के लिए, सुधारने के लिए और उनके साथ परामर्श करने के लिए, मतलब काउंसलिंग करने के लिए परमेश्वर ने उन दिनों में नबियों को भेजा करता था। तो लेकिन राजा लोग भी उस समय में, तो मुख्य नबी लोग जो थे वो अहिया से लेके हिजकिय्याह तक, उन दिनों में राजाओं के समय में परमेश्वर ने इन नबियों को भेजते समय राजा लोगों ने क्या किया, इन नबियों की बातों को उन लोग ने सीरियसनेस नहीं लिया, बल्कि हंसी मजाक में उड़ाते हुए उन लोगों ने कुछ परमेश्वर की आलोचना, परमेश्वर के संदेश के बारे में उन लोग कुछ भी चिंता नहीं किया। तो इसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा गिरावट आ गया। और लेकिन परमेश्वर ने खास सिदकिय्याह के समय में परमेश्वर की चेतावनी और सिदकिय्याह को चेतावनी देने के लिए यिर्मयाह संदेशटा को वहां पे भेजा था। तो उस समय में भी उसने क्या किया, उसने उस बात का भी उसके कोई भी प्रयोजन नहीं हो गया। यिर्मयाह जो परमेश्वर का संदेश कह रहा था वो बातों का भी सिदकिय्याह के ऊपर कोई भी प्रयोजन नहीं हो गया, क्योंकि वो दो विचार वाला व्यक्ति था। कि इसकी वजह से पूरे यहूदा देश में बहुत बड़ा पराजय का सामना उसको करना पड़ा। तो ये दो विचार वाला व्यक्ति बोलने से बच्चों लोग, कि हमारे हृदय में आने वाले विचार, जो अगर दो विचार रहने से, मतलब ये करो या वो करो, ऐसे विचार रहने से हम वो बात में हम सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन हमारे हृदय में जो एक विचार है उसी विचार के अनुसार चलने से तो वो क्या होगा, सक्सेस होगा। तो इसी मुताबिक सिदकिय्याह के मन में दो विचार वाला वो व्यक्ति था। तो बच्चों लोग, हम लोग सबसे पहले यहूदा देश के जो राजा लोग हैं उन लोगों के नाम के अर्थ हम सबसे पहला देखेंगे। योशिय्याह इस नाम का अर्थ होता है परमेश्वर चंगा करने वाला। यहोयाज परमेश्वर संभालेगा, योयाकीम परमेश्वर उठाएगा और यहोयाकीन परमेश्वर सामर्थ्य देता है और सिदकिय्याह परमेश्वर धर्मी है। तो ये जो योशिय्याह, ये जो यहूदा देश का सबसे अच्छा और आखिरी राजा हुआ और उसने सारे देश में जो परमेश्वर की दाऊद और सुलेमान ने बनाए हुए सारे नियम और बातें वहां पे लागू किया और जीवित परमेश्वर के पूर्ण मन के साथ उसने वहां पे परमेश्वर का पीछा चला। लेकिन उसके जो पुत्र है यहोयाज, वो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उसने किया और अपने पिता के राह पर उसने नहीं चला। और उसने क्या किया, ये जो मिस्र के राजा उसके साथ युद्ध करते समय वो वहां पे पराजित हो गया और मिस्र के राजा ने बंदी बनाकर उसे मिस्र देश ले गया। और उसके बाद उसका भाई जो योयाकीम है उसने भी वहां पे क्या किया, उसने भी परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है वो किया और सारे यहूदी देश के ऊपर उसने मूर्ति पूजा करना और जीवित परमेश्वर को वहाँ सारे यहूदी लोग भूलकर वहाँ पे मूर्ति पूजा करके अष्टारोत, आमोर देवताओं की उपासना करने लगे और बाल देवता की उन लोग मूर्ति पूजा करने लगा। इस प्रकार से सारे यहूदी देश में मूर्ति पूजा वहाँ पे बहुत बढ़ने लगा। तो ये इस समय में सबसे पहली बार जो कसदियों का राजा नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया, यहूदा देश के ऊपर सबसे पहला उसने आक्रमण किया। उस आक्रमण के समय में उसने दानियल, शद्रक, इन सारे जो यहूदी नौजवान लोगों को बंदी बनाकर वो बाबिलोन ले गया। और उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद वहां पे योयाकीन उसके भाई वहां पे राजा बना। तो ये दूसरा, मतलब ये दूसरे समय उसने भी परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उसने वो वहां पे किया। और इसने भी क्या हो गया, जो बुरा है वैसा करते समय तक दूसरे समय में नबूकदनेस्सर राजा ने वहां पे फिर से यहूदा देश के ऊपर आक्रमण करते समय
तब उसने यहाँ पे जो हेजेकियल संदेशता भविष्यवक्ता है उसको भी वहां पे बंदी बनाकर ले गया। और यहाँ पे जो पहला आक्रमण और दूसरा आक्रमण होते समय यहूदा देश के ऊपर, तब वहां पे जो मंदिर के जो उपकरण है और अच्छे अच्छे सोने चांदी से बनाए हुए, वहां पे परमेश्वर के मंदिर में के वस्तुओं को ये आक्रमण करते समय अपने साथ लोगों के साथ ये सारे सोने चांदी के पात्र भी ले गए। और लास्ट आखिरी में सिदकिय्याह के समय में यहूदा देश का पूरा पतन हो गया और उस समय में पूरा यहूदा देश नबूकदनेस्सर राजा की गुलामी में चले गया और सारे जो परमेश्वर के भवन में के सारे पात्र है, वो सारे वस्तुएं भी सोने चांदी के सारे पात्र भी वो बबीलोन देश में चले गया। तो ये सारा गिरावट का कारण क्या है, सिदकिय्याह क्यों ऐसा आखिरी यहूदा देश का वो पतन हो गया, ये सारी बातें हम इस सिदकिय्याह के लेसन में देखेंगे। सिदकिय्याह के पिता का नाम यहोशिय्याह था और उसकी माँ का नाम हमूतला थी, लेकिन एक्चुअली सिदकिय्याह का जो ओरिजिनल नेम है वो मत्तन्याह है। जब नबूकदनेस्सर राजा ने यहूदा देश का राजा करके 21 साल में उसको नियुक्त किया, तब उसका नाम उसने सिदकिय्याह करके रखा। लेकिन जब यहूदा देश की जो स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, मतलब जो वहाँ पे सारे यहूदा देश के लोग जो पहले और दूसरे आक्रमण में बंदी बनाकर ले गए, तो मतलब देश में कौन रहेंगे, बहुत कमजोर निर्बल लोग ऐसे रहते समय तब वो राजा करके वहां पे नियुक्त हो गया और हमेशा शत्रुओं के द्वारा उसको लगातार धमकियां मिल रही थी। तो ऐसे समय पे वो यहूदा देश का राजा बना। और लेकिन इसके पहले मतलब उसके पिता जो यहूदा देश का एक अच्छा अंतिम राजा हो गया और उसके बाद उसके भाई लोग वहां पे राज्य किया। तो मतलब सिदकिय्याह के सामने अपने पिता का अच्छा नमूना और भाइयों का जो बुरा नमूना, ऐसे दोनों बाजू अच्छाई और बुराई उसके सामने थी। तो ये सब देखने के बावजूद भी वो परमेश्वर की ओर मुड़कर, वो परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर के पीछे वो चल सकता था। लेकिन उसने भी यहोवा की दृष्टि में जो बुरा है वो किया। वो अपने ही मन के हठीले और जिद्दी और अनाज्ञा के कारण उसने भी परमेश्वर को अपनी नौजवानी में भी परमेश्वर को उसने छोड़ दिया और परमेश्वर के अनुसार उसने वो चला नहीं। अवसरों पर वो क्या करता था, मौका मिलने पे वो सबका हाँ कहता था, लेकिन मौका मिलने पे वो वहां पे अनाज्ञा, अवसरों पर वो क्या करता था, अनाज्ञा करता था, मतलब वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलता था। तो इस प्रकार से उसका एक स्वभाव रहने के कारण यहूदा देश का बहुत ही बड़ा पतन का कारण हो गया। सिदकिय्याह ने नबूकदनेस्सर राजा के पास उसने एक वाचा बांधा कि परमेश्वर के कारण जीवन भर में तेरे अधीन रहूंगा और विश्वास योग्यता के साथ रहूंगा। इस प्रकार वहां पे वाचा बांधने के बाद उसके आरंभ के दिनों से ही परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को वहां पे उसे चेतावनी देने के लिए, उसे सलाह मशवरा करने के लिए, उसे समझाने के लिए और सारी आलोचना बताने के लिए हमेशा यिर्मयाह नबी को वहां पे भेजा करता था। मतलब प्रजा को और राजा को भी वहां पे सारे बातें बता दिया था। तो यिर्मयाह नबी कई बार आंसुओं के साथ राजा को समझाने के बावजूद भी वो कई अवसरों पे उसे अस्वीकार कर देता था। तो इस प्रकार से उसके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटना ऐसी घटी है। तो सबसे पहला बात है कि जब सिदकिय्याह के पास यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ने ये वचन कहने के लिए उसके पास भेजा कि तुम्हारे जो पुरखा है, जो तुम मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा लाए हैं, तो उसके बाद वहां पे कनान देश में पहुंचने के बाद वहां पे क्या था कि जो एक आधा व्यक्ति अगर इब्री भाई के पास, इब्री भाई एक आधा गुलाम रहा या मिस्री व्यक्ति तुम्हारे पास गुलाम रहा, वो 6 वर्ष तक तुम्हारे पास वहां पे दास बन के वहां पे तुम्हारी सेवा कर सकते हैं। उसके बाद 7वें वर्ष उसे क्या करना, स्वतंत्र कर देना। अगर उसकी मर्जी है तो वो उसका दास हमेशा के लिए रहना चाहता है तो उसका कान छेदना पड़ेगा, अगर वो नहीं रहना चाहते तो उसको वो स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार वहां पे एक आज्ञा नियम वहां पे इजरायली लोगों के बीच में कह सुनाया था, तो उसके अनुसार उन लोग इजरायली लोग करते थे। तो वही बात यहाँ पे सिदकिय्याह राजा के पास यिर्मयाह ने यही संदेश लेकर आया कि जो यहूदी
लोगों के बीच में जो गुलाम है, जो स्वतंत्र होना चाहते थे, उन्हें तू स्वतंत्र कर दे, मतलब अपने अपने दास दासी को तू स्वतंत्र कर दे। इस प्रकार कहने के बाद वहां पे यिर्मयाह नबी कहता है हाँ करके, और सारे प्रजा के लोगों को बता देता है कि तुम्हारे पास जितने जो दास दासी है, जो तुम्हारी सेवा टहल करते, उन लोगों को तो स्वतंत्र कर देना। इस प्रकार बोलने के बाद सारे लोग स्वतंत्र होने के बाद, दास लोग स्वतंत्र होने के बाद, फिर बाद में सिद्दीकिया राजा जाकर उन लोगों को वापस कब्जा करके उन लोगों को वापस गुलाम बनाया। तो ये इस प्रकार वो पाप करने के कारण तो क्या हो गया, परमेश्वर के दृष्टि में और लोगों के दृष्टि में भी वो एक झूठा ठहरा। इस प्रकार से उसने अवसरों पर क्या किया, अवज्ञा किया, मतलब अनाज्ञा दिखाया वहां पे। ये उसके जीवन में ये पहली बात है। तो दूसरी घटना देखेंगे कि सिद्दीकिया जब यहूदा देश के ऊपर वो राजा बना, तब वो आरंभ के दिनों से लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता वहां पे सिद्दीकिया को सारे बातें, परमेश्वर की योजना, आलोचना और चेतावनी वहां पे बताने लगा। उसने कहा कि जो जाति अगर बेबीलोन राजा के जो अपने कंधे पे नहीं लिया तो वो उस देश में बसा नहीं रहेगा और खेती वगैरह नहीं कर पाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर बेबीलोन राजा का जो उसने कंधे पे नहीं लिया, वो उसका नुकसान और फायदा, ये दोनों बातें वहां पे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने बताया। नुकसान क्या बताया कि अगर उस देश में बहुत बड़ी महामारी आएगी और तलवार से लोग मारे जाएंगे और बहुत सारे लोग बंदी बनाकर बेबीलोन लेके जाएंगे करके। और उसके फायदे बताया कि अगर उस जो बेबीलोन राजा का जो अगर अपने कंधे पे लिया तो उस देश में उन लोग बसे रहेंगे और खेती वगैरह कर सकेंगे। तो इस प्रकार से यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने वहां पे बताया। तो उन दिनों में पृथ्वी के ऊपर, मतलब आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर जितने ही मनुष्य और जीव जंतु है, पशु पक्षी वगैरह सब कुछ, जो सारी बातें वो नबूकदनेस्सर राजा के अधीन उन लोग रखा, मतलब अधीन रहे, मतलब परमेश्वर ने ही उसको ये सारे बातें उसके अधीन कर दिया। ये परमेश्वर की योजना थी। तो उन दिनों में क्या किया, तो आरंभ के दिनों में वो सिद्दीकिया नबूकदनेस्सर राजा के अधीन रहा। फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद उसने क्या किया, उसने मिस्र देश के राजाओं की मदद से उसने सिद्दीकिया राजा ने नबूकदनेस्सर राजा का उसने विरोध किया। तो ये घटना कब घड़ी बोलने से, जब सिद्दीकिया के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन ये बात वहां पे हुई। तब क्या किया, ये खबर नबूकदनेस्सर राजा को पता चला कि सिद्दीकिया राजा मिस्र राजाओं के साथ मिलकर उनकी सहायता लेकर मदद से वो मेरा विद्रोह कर रहा है, मेरे खिलाफ वो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। ऐसी बात समझ में आते समय तब उसने वहां पे यहूदा देश के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर उसने आक्रमण किया। तो बच्चों, उन दिनों में यरूशलेम शहरपना के चारों ओर, मतलब कसदियों के सैन्य और मिस्र की सैन्य हमेशा गश्त लगाए रहती थी, मतलब हमेशा वहां पे सोल्जर्स फिरा करते थे। तो ऐसा वहां पे माहौल रहते समय, और उन दिनों में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता वो तल घर में, मीन्स अंडरग्राउंड प्रिजन में, अंडरग्राउंड वो कैद में था। तो ऐसे रहते समय क्यों वो कैद में गया, क्योंकि वो परमेश्वर के पक्ष में होकर वो जो बातें परमेश्वर ने बताया वही बात वहां पे बताते समय ये बात सिद्दीकिया और उसके कर्मचारी लोगों को पसंद नहीं आता था। वो कहते थे कि है ना, हमेशा यिर्मयाह हमें बुरा समाचार ही बताता है, बुरा खबर ही बताता है, कभी भी कहता नहीं कि बेबीलोन राजा के ऊपर हम जय पाएंगे करके। तो इसके लिए उसको हमेशा सजा मिलता था, तो वो जाके बंदी गृह में उसे रहना पड़ता था। लेकिन जो दूसरे भविष्यद्वक्ता है, झूठे भविष्यद्वक्ता लोग, उन लोग हमेशा कहते थे कि बेबीलोन के ऊपर तुम लोग जय पाएंगे, यहूदा देश, सारे देश के बेबीलोन राजा के ऊपर जय पाएंगे। हमेशा ऐसे झूठी बातें बोल बोलकर सिद्दीकिया को खुश करते थे। तो इसके वजह से सिद्दीकिया के कर्मचारी लोग यिर्मयाह के ऊपर बहुत ही हमेशा नाराज रहते थे। तो लेकिन सिद्दीकिया ने क्या किया कि यिर्मयाह को वहां से बंदी गृह से छुड़ाकर वहां पे बुलाया, अपने भवन में बुलाकर वो पर्दे के आड़ खड़े होकर उससे वो प्रश्न करने लगा। फिर से वो पूछने लगा कि क्या हम बेबीलोन राजा के ऊपर हम आक्रमण करने जाए क्या, इस समय परमेश्वर हमें जय देगा क्या। ऐसे पूछते समय तब यिर्मयाह कहता है कि मैंने तेरा और तेरे कर्मचारी का क्या अपराध किया है कि मैं कहाँ रहे वो जो
लोग कहते हैं कि बेबीलोन के ऊपर तुम जय पाओगे, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता लोग कहाँ गए करके इस प्रकार उनको प्रश्न करते समय तब सिद्दीकिय्याह को समझ में आता है और उसे कहते हैं कि उसे बंदी गृह से एक खुले मतलब आंगन में, मतलब प्रिजन ही रहता है लेकिन उसको एक खुले आंगन में उसे रख दिया और उसे खाने के लिए एक वक्त की रोटी सिर्फ दी गई। तो एक ही रोटी उसे दिन भर दी गई। तो मतलब देखा ना बच्चों लोग, उन दिनों में भी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता लोगों को कितना दुख और कष्ट सहना पड़ता था। ये सारे बातें परमेश्वर अपने प्रिय रखने वाले प्रजा के लिए अपने नबी लोगों को भेजकर उन तक वो संदेश कैसे सुनाता था। तो इस प्रकार वहां पे रहते समय तभी वो ये जो परमेश्वर के पक्ष में खड़ा रह के जो भविष्यवाणी बोलने वाले परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के नबी लोगों को दूसरे लोग ठट्टों में, हंसी मजाक में उन लोग उड़ाते थे। कभी भी उस बात का उन लोग सीरियसनेस नहीं लिया। ऐसी सब बात देखने के बाद जब यहोवा परमेश्वर सारी प्रजा के ऊपर बहुत ही झुंझला उठा और उन लोगों को बचने का कोई दूसरा उपाय न रहा। सिद्दीकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के चौथे महीने के 9वें दिन में देश में बहुत ही महंगाई हो गई, क्योंकि देश में बहुत अकाल पड़ा था और लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं थी। और उन दिनों में जो यरूशलेम की जो शहरपनाह थी, मतलब जो शहरपनाह की जो दीवार थी, उस दीवार में क्या हो गया, दरारें हो गई, मतलब वहां पे गैप हो गया। वो जो वॉल कंपाउंड है पूरा, वहां पे क्या हो गया, गैप होने के कारण वो एक ऐसा गैप हो गया जो सिद्दीकिय्याह के राजा का जो भवन है, उस भवन के जो आंगन के मतलब बगीचा के वहां से एक दरार हो गया। तो सारे यहूदी जो सैन्य है, सिद्दीकिय्याह के जो सैन्य लोग हैं, वहां से उन लोग क्या निकले, भाग निकले और सिद्दीकिय्याह भी वहां से उस दरार में से भागा। भागते समय उन लोगों को कसदियों के जो सैन्य लोग, उन लोग ने भी उसका पीछा किया। पीछा करते करते यरीहो के मैदान में उन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ते समय सारे यहूदी जो सैन्य है उन लोग क्या हो गया, तितर बितर हो गया और सिद्दीकिय्याह और उनके जो पुत्र लोग हैं उनको पकड़कर तो रिबाल में बेबीलोन राजा के पास उन लोग वहां पे ले गए। तो राजा ने उनको आज्ञा दिया, मतलब उनको दंड की आज्ञा कह सुनाया और सिद्दीकिय्याह के जो पुत्र है उन लोगों को उसके सामने ही घात किया और सिद्दीकिय्याह के आंखों को फोड़ डाला और फिर बाद में उसे एक पीतल के बेड़ियों से उसे बांधकर और उसे बेबीलोन ले गया और वहां पे एक बंदी गृह में उसे मृत्यु तक वहां पे उसे रहना पड़ा। सिद्दीकिय्याह दो विचार वाला होने के कारण उसने परमेश्वर के पीछे संपूर्ण मन से वो चला नहीं, इसके लिए उसका क्या हो गया, वहां पे मृत्यु हो गया। और उसके बाद यहूदा देश के ऊपर बेबीलोन के राजा ने आक्रमण करके सारे यहूदी लोगों को बंदी बनाकर भी वो बेबीलोन ले गए और उसमें के जो यहूदा देश के जो परमेश्वर ने, सुलेमान ने बांधे हुए जो मंदिर के एक एक सोने के उपकरण है और जो भी वेदी के चिमटे, बर्तन और ये सारे पात्रों को, सोने चांदी के पात्रों को भी ले गए और शहरपनाह को पूरी आग लगाकर पूरा शहर को जला दिया। तो इस प्रकार से यहूदा देश का और सिद्दीकिय्याह राजा का वहां पे क्या हो गया, पूरा एक समाप्त जैसा, एंड जैसा वहां पे हो गया। तो इस दो विचार वाले व्यक्ति होने के वजह से यहूदा देश का बहुत बड़ा पतन वहां पे हो गया। तो बच्चों लोग, हमने देखा कि सबसे पहला कि परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को चुनकर इजराइल लोगों को मिस्र से और मूसा के द्वारा और अब्राहम के द्वारा एक एक व्यक्तियों के द्वारा इजरायली लोगों को छुड़ाया। फिर बाद में उसके बाद कनान देश में प्रवेश होने के बाद इजरायली लोगों को न्यायियों के द्वारा परमेश्वर ने वहां पे बातचीत करके न्यायियों के द्वारा चलाया। फिर वो काल भी पूरा होने के बाद फिर आखिरी में शमूएल के द्वारा राजा लोगों, शमूएल के पास इजरायली लोगों ने राजा मांगा। तो राजा का अच्छाई और बुराई बताते समय तब वहां पे उन लोगों को, इजरायली लोगों को राजा दिया। तो शाऊल से लेके सिद्दीकिय्याह तक की हमने राजा लोगों के बारे में देखा कि किस प्रकार से सिर्फ
दाऊद और सुलेमान और कुछ चीने थोड़े से राजा लोगों ने जो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार उन लोगों ने किया। इस प्रकार से राजा लोगों का भी युग वहां पे समाप्त हुई। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर प्यार करते हुए अपनी प्रजा को बचाने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपना वाचा का सुनाया, उसके द्वारा अपनी प्रजा को उसने बचाया। तो भविष्यद्वक्ताओं के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ बातें हम देखेंगे। तो सिद्दीकिया ये दो विचार वाला व्यक्ति था। दो विचार वाला व्यक्ति बोलने से, उसके लिए मैं आपको एक बात दिखाती हूँ, तो आपको ये बात दो विचार बोलने से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, यहाँ पे एक मनुष्य है। ये मनुष्य इस समुद्र में चलना है तो उसे नाव से ही जाना पड़ेगा, लेकिन इसने क्या किया, अपना एक पैर एक नाव में रखा और दूसरा पैर दूसरे नाव में रखा। थोड़ा देर चलने के बाद हवा और तूफान के कारण वो दोनों नाव अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अलग अलग दिशा में वो चलने लगी। तो इस वजह से ये मनुष्य क्या हो गया, वो पानी में गिर गया। तो क्या वो नाव के द्वारा वो किनारे में जा सका क्या? नहीं ना। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, अगर हम ये जो है लाल रंग, ये आत्मिक बात, मसीह की बात, विश्वास, प्रीति, दया, ये ऐसे हम विचार से ये भी चाहिए और ये भी, ये संसार हर चीज किस तरह, संसार की बातें, इस संसार का धन दौलत, खुशी, आराम, तो ये मन एक पैर इधर और एक पैर इधर रहने से हम मंजिल तक पहुंच सकते क्या? नहीं, हम बीच में गिर जाएंगे। और दूसरा एक व्यक्ति ने क्या किया, इस समुद्र पे चलने के लिए सिर्फ एक ही नाव, ये नाव को उसने लिया, मतलब ये नाव पे उसने सफर करने के लिए विश्वास के साथ इस नाव पे बैठा। तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे नाव उसको क्या करने लगी, चलाते चलाते किनारे तक वो ले गए, क्योंकि उसका मन एक ही था, मैं इधर बैठूंगा तो ये नाव मुझे अपने किनारे तक मुझे जरूर ले जाएगी। तो इसके लिए मतलब क्या है, हमारे हृदय में एक ही विचार रहना चाहिए, मतलब मैं कैसे प्रभु में बढ़ूंगा, मैं कैसे आत्मिक बातों में, मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव कैसे आएगा। ये छोटे छोटे बातें, मतलब उसका लक्ष्य क्या था, दो विचार नहीं था, एक था कि प्रभु की बातें, विश्वास, प्रीति, ऐसा एक एक बातों में वो बढ़ने लगा। तो वो क्या हो गया, तो प्रभु ने उसको किनारा, प्रभु ने उसका सफर पूरा किया। मतलब वो विश्वास के साथ एक ही नाव में बैठा, प्रभु को भी पकड़ के बैठा। उसका मन दो विचार में नहीं था, संसार भी और प्रभु भी, ऐसा मन उसका नहीं था। तो क्या हो गया, ये इस व्यक्ति का किनारा, मतलब वो मंजिल तक वहां पे नाव ने लेके गए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक के अनुसार आप डाउनलोड करने से आपको एक वर्कशीट मिलेगा। उस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं और एक्टिविटी प्रोजेक्ट आपके नोटबुक में आप लिख लीजिए। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रमाण आज के लेसन के द्वारा हमें सिखाया परमेश्वर कि दो विचार वाले मन के कारण कितना बड़ा नुकसान होता है। प्रभु, हमारे जीवन में भी प्रभु एक ही मन, एक ही विचार रहने के लिए, प्रभु तेरे पीछे चलने के लिए हमारे मन में दो विचार न आते हुए, प्रभु महान ऐसे सारे विचारों को तू दूर करते हुए प्रभु एक ही विचार के साथ तेरे विषय में चिंता, प्रेम में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को तू कृपा तू दे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।